पर विप्र धेनु हित संकट सहाही। भगवान भी संकट सहते हैं और उनके प्यारे भक्त भी ब्राह्मणों के हित के लिए, गौ माता के हित के लिए संकट को सहन करते हैं। एक बड़े अच्छे भक्त, एक तहसीलदार साहब थे, बड़े प्यारे भक्त भगवान के, इतनी प्रेम से छोटे से अपने गोपाल जी की सेवा करते थे। छोटे से गोपाल जी अपने वृंदावन धाम से लेकर के आए। बिल्कुल सत्य घटना है, इसलिए प्रेम से सुने। तहसीलदार साहब अपने गोपाल जी की बड़े प्रेम से सेवा करें। एक बार की बात कि जब उनके गांव में अकाल पड़ा और भोजन के लिए लोग, किसान तरसने लगे, तो लोगों ने सोचा कि तहसीलदार साहब के पास जाएं, कुछ खजाने से कुछ दे दें, कुछ रुपया दे दें, कुछ पैसे मिल जाए, कुछ मोहरे मिल जाए तो हमारा थोड़ा पेट भर जाएगा, बच्चों का लालन पालन हो जाएगा। इतने दयालु थे वो तहसीलदार साहब कि जो भी उनके पास आ जाए वो मना नहीं करते थे। एक अनाथ बालक मिला, उस बालक का उन्होंने लालन किया, पालन किया, पढ़ाया लिखाया और बड़ा हो गया तो उसे तहसील में ही जॉब दिलवा दी। वो भी पेशकार के पद पर बैठ गया। जब किसान मांगने के लिए आए तो किसानों ने उस पेशकार से कहा कि आप तहसीलदार साहब से कह दो कि हमें कुछ आवश्यकता है धन की, बहुत अकाल पड़ा है, खाने पीने के लाले पड़े हैं, आप हमारी सहायता करें। पेशकार ने कहा कि बताइए महाराज तहसीलदार साहब, और लोग किसान कह रहे हैं कि कुछ आवश्यकता है 2000 मोहरों की। तहसीलदार साहब ने कहा देखो हम तो अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते हुए जब वो मांगने आए तो तहसीलदार ने कहा दे दो। पेशकार गया, पेशकार ने खजाने से 2000 रुपए निकाले और 2000 दे दिए, उन किसानों को बांट दिया। अब इसके मन में लगा कि देखो, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था तो उनके खजाने से जब पैसे रुपए जब निकालते थे तो उनको भी बताना आवश्यक था, उनको भी पता होना चाहिए। पेशकार ने सोचा तहसीलदार ने तो दे दिए और कलेक्टर साहब से पूछा नहीं। रातों रात इटावा चला गया, इटावा की घटना है। इटावा गया कलेक्टर के पास, अंग्रेज कलेक्टर, देखिए भैया हमारे तहसीलदार साहब ने 2000 जो किसानों में बांट दिए मोहरे, आपसे पूछा नहीं और खजाने से दे दी। जब ऐसा कहा कलेक्टर ने कहा अच्छा हमसे बिना पूछे रात में ही लेकर के आ गए। जैसे ही जब सामने आया कलेक्टर प्रेम से सेवा कर रहे अपने गोपाल जी की तहसीलदार साहब। दास आया, दास ने कहा महाराज अफसर आए हैं, पूछ रहे हैं कहाँ हैं आप, खजाना चेक करना है। सेवा कर रहे थे तहसीलदार साहब, कहा कि अरे भैया अभी मैं अपने गोपाल जी की सेवा कर रहा हूं, इसीलिए तुम मेरी पूजा में विघ्न मत डालो। पूजा में मत विघ्न कर, ले चाबी कर गो। पूजा
मेरे ठाकुर से बड़ा ऊंचा अफसर इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए चाबी है और चाबी लेकर के चले जाओ, मेरी पूजा में विघ्न मत करो। भाव से भगवान की सेवा करने लगे। कलेक्टर साहब को पता चला कि मेरे बुलाने पर भी नहीं आया, बड़े क्रोध से जा रहा है खजाने को चेक करने। साथ में पेशकार है, साथ में दास है, कई लोग भी आ गए साथ में। जब खजाने को चेक किया गया, तो जब चेक किया तो उधर कोई कमी नहीं निकली, पूरा खजाना। और जब पूजा हो गई, पूजा होने के बाद, जब पूजा के बाद जब जैसे ही पहुंचे तहसीलदार साहब, तो कलेक्टर ने भी कहा, अरे तहसीलदार साहब, आपके बारे में तो गलत सूचना दी थी तुम्हारे पेशकार ने। तहसीलदार साहब ने देखा ये वही पेशकार है जिसको मैंने पढ़ाया है, जिसको मैंने लिखा करके इतना बड़ा करके अपने एक तहसील में पद दिया, और इसने मेरे साथ ऐसा किया, पर ऐसा नहीं सोचा। क्या कह रहे हैं तहसीलदार साहब? कलेक्टर ने कहा, आप कहें तो इसको इस्तीफा दे दूं, अभी इसको निकाल दूं नौकरी से। तहसीलदार साहब ने कहा, इसको मत निकालो, इसको नहीं निकालना आपको। क्यों? क्योंकि प्रेमी पेशकार करते पुकार नहीं, 2 सहस्त्र मुद्रा उन दीनों को दिवाता कौन। रातों रात जाके सरकार को लेवा के साथ, मेरी माथतों की महानता बढ़ाता कौन। कि रखते कलेक्टर साहब, आप इसको नौकरी से मत निकालो, मैं स्वयं ही नौकरी को छोड़ करके अब मैं अपने गोपाल की सेवा में जा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये कृपा नहीं करता, ये पेशकार रातों रात जाके आपको लेके नहीं आता, तो आज मुझे भगवान की इस कृपा का अनुभव ना होता, आज मुझे दीन की दयालुता का अनुभव ना होता। तो देखिए आप, भगवान जैसे हैं वैसे ही उनके भक्त। बोले कैसे हैं? अब गुण तजे सब के गुण गाही, अब गुण तजे, अब गुण तजे सब के गुण गाही, अब गुण सबके गुण। ऐसा स्वभाव भगवान का, और ऐसा स्वभाव भगवान के प्यारे भक्त